हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट फॉर द हाइपरबोला एक्सिस, मतलब ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, द नॉर्मल एट पॉइंट कैपिटल पी मीट्स द ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश इन कैपिटल जी एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस बी डैश इन स्मॉल जी एंड सी एफ बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फ्रॉम द सेंटर। द वैल्यू ऑफ पी एफ डॉट पी जी डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है बच्चों हमारे पास, सी बी का स्क्वायरिंग। तो देखो कहानी बेसिकली अपने पास क्या चल रहा है, यहाँ पे अपन पहले तो कहानी करते हैं। ये हमारे पास एक हाइपरबोला है, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया y, ये x और ये ओरिजिन। आप क्या करो, सिर्फ हाइपरबोला की एक ही ब्रांच बनाओ तो वहाँ से चीज़ें हमें समझ में आएंगी। अब क्या कर रहा है कि कोई एक पॉइंट P पे अपन ने नॉर्मल बनाई, ये एक पॉइंट है हमारे पास P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। अब पॉइंट P पे अपन ने एक नॉर्मल बनाई है, तो अगर हम देखें तो मान लो वो नॉर्मल कुछ ऐसे जा रही है। अब ये जो नॉर्मल है, मतलब इसको इस तरफ और बढ़ा लो थोड़ा, ये नॉर्मल हमारे पास है। अब ये नॉर्मल बेसिकली क्या है कि ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया और ये कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस ए डैश है, इसको कहाँ पे कट कर रही है, कैपिटल जी पे। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस कैपिटल जी। कॉन्जुगेट एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रही है, स्मॉल जी पर। फिर हमारे पास क्या चल रहा है, सी एफ जो है वो परपेंडिकुलर है नॉर्मल के ऊपर सेंटर से, तो सेंटर को ओ के जगह सी लिखो। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओ उस नॉर्मल के ऊपर, ये एंगल क्या हो गया बच्चों, 90 डिग्री। अब देखो कहानी क्या चल रही है अपनी। पॉइंट पी पे अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन देखें तो नॉर्मल एट पॉइंट कैपिटल पी, पॉइंट पी क्या है बच्चों अपने पास, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, और हाइपरबोला का इक्वेशन हमारे पास ये है। तो नॉर्मल का इक्वेशन आप डायरेक्ट लिखो, क्या होगा हमारे पास, ए एक्स अपॉन सेक थीटा माइनस बी वाई अपॉन टेन थीटा बराबर में हमारे पास क्या होगा, प्लस, ये अपने पास बीच में प्लस होगा, बराबर में हमारे पास क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ये बेसिकली क्या है, पॉइंट पी पे इस हाइपरबोला की नॉर्मल, इसके लिए नॉर्मल अपन ने जस्ट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाया। अब देखो पॉइंट जी बेसिकली क्या है इसका, एक्स इंटरसेप्ट, ये क्या है इसका वाई इंटरसेप्ट, और ये नॉर्मल की कहानी चल रही। तो अगर हम पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट देखें, आप क्या करो उसका एक्स इंटरसेप्ट निकालो, तो y को 0 लिखेंगे, y को 0 लिखोगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्स इंटरसेप्ट अगर हम देखें तो वो क्या आएगा हमारे पास, मतलब पॉइंट जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे एक्स इंटरसेप्ट के लिए, तो y को 0 लिख दो आप, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सेक थीटा, और नीचे हमारे पास क्या हो गया पॉइंट ए कॉमा 0। फिर y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो स्मॉल जी मिलेगा, तो x को 0 लिख दो, इसको 0 लिख देंगे तो ये गायब हो गया। तो हो गया अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। पूरे में कितने का डिवाइड करना है हमें, बी का, और 0 कॉमा आएगा ना ये कहानी में, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो आप, 0 कॉमा ही है। अब देखो कहानी हमें ये मिल गया। फिर सी से परपेंडिकुलर बनाया अपन ने नॉर्मल के ऊपर, तो ये हो गया पॉइंट एफ। अब देखो पॉइंट पी पे जब हम टेंजेंट बनाएंगे कहानी में, आप ऐसे देखो यहाँ पे, ये अपने पास क्या हो गई, एक टेंजेंट। इसको जो है वो इस तरह से मत बनाओ आप। अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर है, और टेंजेंट भी ऐसे बनाएंगे तो वो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो आप एक रफली ऐसे कहानी करो इसके लिए। देखो अपन एक रफली कहानी कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास टेंजेंट। अब ये अगर टेंजेंट है तो पॉइंट सी से हमने टेंजेंट पे परपेंडिकुलर बनाया, तो ये एंगल क्या हो गया 90, ये एंगल पहले से 90 है, 3 एंगल 90 डिग्री, मतलब ये एंगल भी क्या हो गया हमारे पास 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री हो गया। मतलब ये जो पॉइंट है इसको डी कंसीडर कर लो आप। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास, कौन, सी डी पी एफ, ये हो गया रेक्टेंगल सी डी पी एफ, सी डी पी एफ। ये जो फिगर है ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, रेक्टेंगल। अब ये अगर रेक्टेंगल है तो बेसिकली क्या हो गया, जो पी एफ है वो किसके बराबर हो गया, सी डी के। तो रेक्टेंगल है तो यहाँ से पी एफ बराबर क्या हो गया हमारे पास, सी डी। अब सी डी निकालेंगे अपन। सी डी तो बेसिकली क्या है कि ये सेंटर है 0, 0, 0, 0 का, इसके ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने को टेंजेंट और निकालना पड़ेगा। फिर देखो कहानी एक और क्या है हमारे पास, हमें पी एफ चाहिए, तो पी एफ तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे सी डी से। फिर हमें पी जी चाहिए, तो पी जी तो इन दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। फिर हमें सी बी निकालना है, सी बी, और बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, कॉन्जुगेट एक्सिस है, तो ये तो सी बी तो हमारे पास डायरेक्टली क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा अपने पास।
तो यहाँ पे पी एफ हो गया हमारे पास। अब पहले टेंजेंट का इक्वेशन, तो पहले तो टेंजेंट एट पी, देखो कहानी में क्या है, ए सेक थीटा बी टेन थीटा पे टेंजेंट का इक्वेशन हाइपरबोला के लिए क्या आएगा बच्चों, एक्स अपॉन ए सेक थीटा माइनस वाई अपॉन बी टेन थीटा बराबर 1। अब हम क्या डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सी डी डिस्टेंस निकाल रहे हैं। सी डी डिस्टेंस बेसिकली क्या है कि इसके लिए डिस्टेंस डी कहाँ से, फ्रॉम ओरिजिन से। अब देखो कहानी, ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, फिर ऊपर क्या आएगा हमारे पास, ओरिजिन को उठा के रखेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, -1 इस वाले में, और नीचे क्या होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट का सम, मतलब नीचे क्या आएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सी डी बराबर क्या आएगा, ऊपर एलसीएम ले लो, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, तो सी डी बराबर क्या आएगा हमारे पास, ए बी, और नीचे रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों अपने पास, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। इस रिलेशन को होल्ड कर लो, सी डी हमारे पास आ गया, सी डी मतलब पी एफ। फिर हमारे पास कौन, ये बी सी तो अपने पास डायरेक्ट है, क्योंकि भाई वो कॉन्जुगेट एक्सिस है ना, पॉइंट बी और बी डैश, तो बी तो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0, बी होगा अपने पास। तो ये जो लेंथ है वो बेसिकली बी हो गई। फिर हमें क्या निकालना है, पी जी। तो पी जी निकालने के लिए जी हमारे पास है और पी हमारे पास है, तो इन दोनों में लगाओ डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो कहानी हमारे पास पी जी बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं अपन, तो देखो ये वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है, तो डायरेक्ट बी टेन थीटा का स्क्वायर, और ए सेक थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए सेक थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा, और इस पूरे में कितने का डिवाइड था हमारे पास, ए, तो इस पूरे का क्या हो गया, होल स्क्वायर प्लस बी टेन थीटा माइनस 0, इस पूरे की पावर 2। तो यहाँ से पी जी बराबर, एक बार और देख लो डिस्टेंस फार्मूला, ए सेक थीटा और नीचे ए था, तो यहाँ से पे देखो कहानी, जब अपन एलसीएम लेंगे ए का तो ए स्क्वायर होगा, वो ए स्क्वायर सेक थीटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास रूट के अंदर क्या बचेगा वो देखो बच्चों। अब आप यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक तो बी स्क्वायर बचेगा, फिर बचेगा सेक थीटा, और नीचे हमारे पास क्या है, ए, और इस पूरे की पावर क्या हो गई अपने पास 2, फिर हमारे पास क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा और टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से क्या करो, बी स्क्वायर को बाहर निकाल लो और एलसीएम ले लो, तो पी जी बराबर रूट के अंदर बी स्क्वायर बाहर आएगा बच्चों, तो क्या हो गया हमारे पास बी, और ये हो गया बी की, इसकी पावर 2 भी करनी है अपने को, तो आएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और एलसीएम भी ले लो तो ए स्क्वायर आएगा, तो इस तरफ चले गया, तो प्लस में हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर में डिवाइड में कौन हो गया, ए। अब देखो ये जो पूरा मामला है, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में, ये पूरा क्या हो गया यहाँ से हमारे पास, सी डी ए बी अपॉन सी डी। अगर हम इन दोनों रिलेशन को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास पी जी बराबर में क्या आएगा, बी अपॉन ए, और ये अंडर रूट है ध्यान रखना, तो ये हो गया हमारे पास ए बी अपॉन सी डी, और सी डी तो किसके बराबर है, अभी अपन देख चुके थे, रेक्टेंगल है, सी डी है पी एफ के बराबर। तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक कहानी लिखो कि सी डी बराबर क्या है, पी एफ, तो यहाँ पे ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, सी डी का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पी जी इंटू सी डी बराबर क्या हो गया बच्चों, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो कहानी पी जी डॉट सी डी के जगह लिखो पी एफ, और नीचे हमारे पास बराबर में कौन है, बी स्क्वायर। अब देखो ये बी बेसिकली क्या है, अगर हम देखें सी और बी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, ये 0, बी है तो बी, तो सी बी हो गया हमारे पास। तो ये जो बी स्क्वायर इसको अपन ने नीचे ला के लिख दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया, सी बी स्क्वायर। तो बस राइट हैंड साइड कुछ नहीं बचा, मतलब कितना बचा, 1। तो इस पूरे का आंसर क्या आएगा बच्चों अपने पास, 1। इतनी कहानी, मतलब क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, तो ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट है बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।